गाइस आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स जिनको सीखने के बाद में आपका लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आते हैं, लेकिन हम इन्हें यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि सेंटेंसेस बनाए कैसे। गाइस देखिए यहाँ पर दिया हुआ है बिंग, जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि 2 से 3 तरीके से यूज़ होता है। तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगी। इंस्टीड ऑफ हैविंग V3 हैविंग सेड दैट, बाय प्लस ING, वाइल प्लस ING, इन स्पाइट ऑफ ING। वैसे दिखने में बहुत ही आसान है, लेकिन ये सच में ही आसान है। आप अगर इनका यूज़ करना सीख लेते हैं तो आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। देखिए हर बार ग्रामर के रूल्स पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, कई बार हमें कुछ अलग चीज़ें भी पढ़नी होती है ताकि हम सेंटेंसेस बनाते समय अटके ना। तो काफ़ी कुछ अलग सेंटेंसेस जैसे के बावजूद भी, कर या करके, करते समय, ये होने के बावजूद भी या इसके बजाय, तो ऐसे हम काफ़ी सारे सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस देखिए सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर दिया हुआ है बिंग। अब ये आपने काफ़ी बार सुना है, आप इसको लेकर हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। तो बिंग के मीनिंग हम लोग देखेंगे कि कैसे 2 से 3 तरीके से यूज़ होता है। इंस्टीड ऑफ, हैविंग V3, हैविंग सेड दैट, बाय प्लस ING, वाइल प्लस ING, इन स्पाइट ऑफ प्लस ING। कैसे सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिंग की। तो देखिए गाइस बिंग के 3 मीनिंग होते हैं। पहला अगर बिंग के मीनिंग को देखें तो इसका मतलब होता है होकर या फिर होने के नाते, ये इसका पहला मतलब है। जैसे हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि टीचर होने के नाते, स्टूडेंट होने के नाते, मेरा दोस्त होने के नाते, यहाँ होकर भी। तो जब भी हमारे सेंटेंसेस में होने के नाते या फिर होकर आता है, वहाँ पर हम लोग बिंग का यूज़ करते हैं। ये इसका पहला यूज़ है। जैसे कि बिंग अ स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट होने के नाते यू मस्ट अटेंड द क्लास डेली, आपको डेली क्लास अटेंड करनी चाहिए। या फिर अगर मैं कहूँ कि टीचर होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको डेली पढ़ाऊँ, तो बाद वाला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा टीचर होने के नाते, तो मेरा सेंटेंस बन जाएगा बिंग अ टीचर। एक स्टूडेंट होने के नाते बिंग अ स्टूडेंट, मेरा दोस्त होने के नाते बिंग माय फ्रेंड। क्लियर? तो ये तो इसका पहला यूज़ हो गया। एक और हमने क्या देखा, होकर। जैसे यहाँ होकर, बिंग हियर, यहाँ होकर भी वो पढ़ाई नहीं करता है। बिंग हियर ही डज नॉट स्टडी, मतलब यहाँ है वो फिर भी पढ़ाई नहीं करता है, तो बिंग हियर ही डज नॉट स्टडी। या फिर वहाँ होकर भी उसने मुझे नहीं बताया। बिंग देयर ही डिड नॉट इन्फॉर्म मी, ही डिड नॉट टेल मी, उसने मुझे नहीं बताया, उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो ये इसके 2 यूजेस है। तो पहला आपको समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकेंड यूज़ की, जहाँ पर गाइस ये यूज़ होता है एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब। अब देखिए हम सभी जानते हैं कि बी जो है एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो बी में जब ING लगेगा तो जाहिर सी बात है वो बिंग बनेगा। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में ING का यूज़ होता है। तो जैसे यू आर बिंग फनी, तुम फनी हो रहे हो, तुम फनी बन रहे हो, क्योंकि बी का मतलब होता ही है होना या फिर बनना। शी इज़ बिंग सिली, वह सिली हो रही है। या मैं बोल सकती हूँ वाई आर यू बिंग सेल्फिश, आप सेल्फिश क्यों बन रहे हो, आप सेल्फिश क्यों हो रहे हो। तो किसी सेंस में होना, कुछ बनना। बी के बाद हम लोग यहाँ पर बी को हम ING के साथ यूज़ कर रहे हैं मेन वर्ब की जैसे, और बाद में हम लोग कोई भी एडजेक्टिव लगा लेंगे। जैसे ही इज़ बिंग बिजी, वह बिजी हो रहा है। तो जब प्रेजेंट सिचुएशन में कोई कुछ हो रहा है, वहाँ पर हम लोग बिंग का यूज़ कर लेंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो बिंग को एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर पैसिव वॉइस पढ़े हैं तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस में बिंग का यूज़ होता है। जैसे कि दे वर बिंग बिटन, यहाँ पर बिटन आ जाएगा, मतलब उन्हें मारा जा रहा था, उन्हें पीटा जा रहा था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस के कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बिंग का यूज़ देखने के लिए मिलेगा। आई एम बिंग स्कॉल्डेड, मतलब मुझे डांटा जा रहा है, मुझे डांट पड़ रही है या फिर मुझे डांटा जा रहा है। तो बिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, बिंग जो है वो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, और बिंग जो है वो नाउन या जिरंड की तरह भी यूज़ होता है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग इंस्टीड ऑफ। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए इंस्टीड ऑफ का मीनिंग होता है के बजाय,
ओके, इंस्टेड ऑफ मतलब होता है के बजाय, जैसे टीवी देखने के बजाय, बातें करने के बजाय, लिखने के बजाय, यहाँ आने के बजाय, है ना, पढ़ाई करने के बजाय। तो इस सेंस में हम लोग जो है इंस्टेड ऑफ का यूज़ करते हैं। इंस्टेड ऑफ के बाद में यहाँ पर आपको वर्ब में आईएनजी का यूज़ करना है। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वेंट टू द बीच, वह बीच चली गई। इंस्टेड ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की बजाय, है ना, पहाड़ में जाने की बजाय वह बीच पर चली गई। ही चोज टी, उसने चाय सिलेक्ट की, उसने चाय पसंद की। इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी की बजाय। तो यहाँ पर हम लोग जो भी बोलना चाह रहे हैं कि जैसे चाय की बजाय इंस्टेड ऑफ टी, तुम्हारे बदले, इंस्टेड ऑफ यू, मेरी बजाय, इंस्टेड ऑफ मी, लाइक दिस। ही डिसाइडेड टू वॉक, उसने चलने का, टहलने का निश्चय लिया। इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, ड्राइव करने के बजाय। क्लियर, जैसे मैं कहूँ कि पढ़ाई करने के बजाय तुम खेल रहे हो, तो यू आर प्लेइंग मतलब तुम खेल रहे हो। क्या करने के बजाय? पढ़ाई करने के बजाय, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। वैसे ही लिखने के बजाय तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग, यहाँ आने के बजाय इंस्टेड ऑफ कमिंग हियर, सेंटेंसेस बनाने के बजाय इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। तो बाद वाला सेंटेंस आप कुछ भी ले सकते हैं कि सेंटेंसेस बनाने के बजाय तुम बातें कर रहे हो, तो यू आर टॉकिंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। क्लियर। अब गाइस ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको भी बनाना है ताकि आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। बात कर लेते हैं गाइस हैविंग प्लस V3। अब इसका यूज़ कब होता है? देखिए, हैविंग के साथ जब V3 आ जाता है तो मतलब होता है किसी काम को कर के या फिर कर या करके जब हमारे सेंटेंसेस में आता है, जैसे कि पढ़ाई करके, यहाँ आकर, इंग्लिश बोलकर, सेंटेंसेस बनाकर, लिख कर, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं वहाँ पर हमें हैविंग का यूज़ करना होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हैविंग डन हर वर्क, उसका काम करके, ठीक है, करके वाला सेंस देता है। आफ्टर वाला समझ लो कि जस्ट एक कोई काम कंप्लीट होता है और हम दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो हैविंग डन हर वर्क, उसका काम करके, शी वेंट टू मार्केट, वह मार्केट चली गई। हैविंग इटन फूड, खाना खाकर, शी वेंट फॉर वॉकिंग, वह टहलने के लिए चली गई। हैविंग कुक्ड फूड, खाना बनाकर, शी सेट द टेबल, उसने टेबल को सेट किया। क्लियर। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि इंग्लिश बोलकर तुम इंग्लिश सीख सकते हो, इंग्लिश बोल कर, देखिए कर का यूज हुआ, तो हैविंग स्पोकन इंग्लिश यू कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। या फिर लिख कर मैं अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव कर सकती हूँ, लिख कर, तो हैविंग रिटन आई कैन इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। तो जब भी किसी सेंटेंसेस में कर या करके आता है आप वहाँ हैविंग लगा दीजिए और बाद वाला सेंटेंस आपका जो भी है आप वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब होता है के बावजूद भी। अभी हमने हैविंग के साथ में V3 पढ़ा, लेकिन अब यहाँ पर हैविंग सेड दैट साथ में आ रहा है। ये अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेज है जिसका मतलब होता है के बावजूद भी। देखिए एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी, वी शुड गो फॉर अ वॉक, फिर भी हमें टहलने के लिए जाना चाहिए, चलना चाहिए। द मूवी वॉज क्वाइट लॉन्ग, जो मूवी थी वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थी, बड़ी थी। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी, इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग, फिर भी यह बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग थी। जो चीज़ हमारा एंटरटेन करे वो चीज़ होती है एंटरटेनिंग। द होटल वॉज क्वाइट स्मॉल, जो होटल था बहुत ही छोटा था। हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद भी, इट्स वेरी कंफर्टेबल, यह बहुत ही कंफर्टेबल है या वह बहुत ही कंफर्टेबल था। ठीक है, यहाँ वॉज भी कर सकते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। वैसे ही जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने उसे कई बार कॉल किया, उसके बावजूद भी उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया या उसने मुझे मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। आई कॉल्ड हर मेनी टाइम्स, हैविंग सेड दैट शी डिड नॉट रिसीव माई कॉल। क्लियर। तो आपको क्लियर, तो आप यहाँ पर के बावजूद भी के लिए हैविंग सेड दैट का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, बाय प्लस वर्ब में आईएनजी। इसका मतलब भी होता है कर या करके। मतलब कर या करके के लिए हमारे पास में तीन स्ट्रक्चर है। एक तो है हैविंग प्लस V3, दूसरा हम लोग बाय प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, या फिर हम डायरेक्ट भी वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। तीनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है।
तो बाय स्टडिंग रेगुलरली, डेली पढ़ाई करके। अभी जो आपको मैंने हैविंग वाला यूज़ बताया था ना, बस यही वाला जो है बाय की तरह भी यूज़ हो जाता है। मतलब आप चाहे तो हैविंग के साथ जगह पर आप बाय लगा सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि बाय अगर लगा रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। बाय डूइंग हर वर्क यहाँ पर हो जाएगा, बाय ईटिंग फूड यहाँ पर हो जाएगा, बाय कुकिंग फूड, लाइक दिस। तो चलिए बाय वाले भी सेंटेंसेस देख लेते हैं। बाय स्टडिंग रेगुलरली, डेली पढ़ाई करके, शी इम्प्रूव्ड हर मार्क्स, उसने अपने मार्क्स में सुधार किए। बाय ईटिंग हेल्दी फूड, अच्छा खाना खाकर, यू कैन फील बेटर, आपको अच्छा लग सकता है। बाय रीडिंग न्यू बुक्स, नई बुक्स पढ़कर, नई किताबें पढ़कर, शी लर्न्ड न्यू थिंग्स, उसने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी। क्लियर? तो जैसे अगर मैं कहूँ कि यहाँ आकर वह मुझसे बातें करती है, तो बाय कमिंग हियर शी टॉक्स टू मी, या फिर वहाँ जाकर उसने मुझे कॉल नहीं किया। बाय गोइंग देयर, वहाँ जाकर, बाय गोइंग देयर, ही डिड नॉट कॉल मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया। तो वैसे ही लिख कर बाय राइटिंग, यहाँ पर देखिए हम चाहे तो हैविंग रिटन बोल सकते हैं, बाय राइटिंग बोल सकते हैं, डायरेक्ट राइटिंग बोलकर आपका नेक्स्ट सेंटेंस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हैविंग रिटन आई विल गो देयर, लिख कर मैं वहाँ चले जाऊँगी। बाय राइटिंग आई विल गो देयर, या फिर राइटिंग आई विल गो देयर। तो कर या करके के लिए आपके पास में 3 स्ट्रक्चर्स है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है व्हाइल प्लस आईएनजी। जब हमारे किसी सेंटेंस में एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है, किसी काम को करते करते, या फिर किसी काम को करने के समय, या फिर करने के दौरान, तो वहाँ पर हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं और साथ में आईएनजी। जैसे पढ़ाते पढ़ाते वाइल टीचिंग, लिखते लिखते वाइल राइटिंग, बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग, चलते चलते वाइल वॉकिंग, खाते खाते वाइल ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो भी हो आप ले सकते हैं। तो वाइल जब एक वर्ड 2 बार रिपीट होता है, या हम ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय, उस काम करने के दौरान। जैसे वाइल कुकिंग डिनर, मतलब खाना बनाते बनाते या खाना बनाते वक्त, शी लिसन टू हर फेवरेट सॉन्ग, उसने अपने फेवरेट सॉन्ग सुने। वाइल वेटिंग फॉर द बस, बस का वेट करते करते, शी रेड अ नॉवेल टू पास हर टाइम, उसने एक नॉवेल पढ़ी अपने टाइम को पास करने के लिए। शी रेड अ नॉवेल, इसको रेड पढ़ेंगे अगर पास्ट में है तो, ओके। अ नॉवेल टू पास हर टाइम। वाइल सॉल्विंग द पजल, पजल सॉल्व करने के दौरान, पजल सॉल्व करते समय, दे एंजॉयड अ कप ऑफ टी, उन्होंने चाय इंजॉय की, उन्होंने टी को इंजॉय किया। क्या करते करते? वाइल सॉल्विंग द पजल, पजल को सॉल्व करने के दौरान। पढ़ाने के दौरान मैं बातें नहीं करती हूँ। वाइल टीचिंग, मतलब पढ़ाते समय मैं बातें नहीं करती हूँ, पढ़ाते वक्त में बातें नहीं करती हूँ, या पढ़ाते पढ़ाते मैं बातें नहीं करती हूँ। तो ये तीनों में से कुछ भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में हमें किसका यूज़ करना है? वाइल का। तो वाइल टीचिंग आई डोंट टॉक, पढ़ाते वक्त मैं बातें नहीं करती हूँ। क्लियर? सो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब होता है के बावजूद भी, के बावजूद भी। ठीक है, जब भी हमारे सेंटेंसेस में, जैसे हमने हैविंग सेड दैट पढ़ा, वैसे ही ये प्रीपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ, जिसका मतलब होता है के बावजूद भी। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, ऑफ के बाद आप वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग, पढ़ाई करने के बावजूद भी वह फेल हो गया, ही फेल्ड। ही गॉट द न्यू जॉब, या ही गॉट द जॉब, उसे जॉब मिल गई। इन स्पाइट ऑफ हिज प्रिजन रिकॉर्ड, उसके जेल के रिकॉर्ड होने के बावजूद भी, उसका जेल का रिकॉर्ड था, उसके बावजूद भी उसे जॉब मिल गई। ही वॉज वेरी फास्ट, वह बहुत ही तेज था। एंड स्पाइट ऑफ बिंग टेरिबली ओवरवेट, बहुत ज़्यादा ओवरवेट होने के बावजूद भी वह बहुत ज़्यादा तेज था, है ना, उसका वजन बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो बहुत ही फास्ट था। कोई एक्टिविटी थी, कोई प्रोग्राम था जिसमें उसका परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट रहा, अच्छा रहा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर मैं कहूँ कि लिखने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग, यहाँ आने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ कमिंग हियर।
तो बाद वाला सेंटेंस आप जो चाहे ले सकते हैं। सो आई होप गाइज ये जो स्ट्रक्चर्स रहे हैं ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, अगर आप इन्हें याद कर लेते हैं तो डे टू डे लाइफ के छोटे छोटे से सेंटेंसेस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको इनको प्रैक्टिस करने की। आप एक स्ट्रक्चर में कम से कम 5 सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको यूँ ही लर्न हो जाएंगे। कॉमेंट ज़रूर करिएगा जो भी सेंटेंसेस आप बनाए, ताकि मैं देख सकूँ आपने किस तरह से सीखा है। और गाइस अगर आपने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा, इंग्लिश विद खुशी, जहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी कुछ मिलने वाला है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।